Welcome back, everyone. Today we will continue with our fourth chapter of class 12 geography, human development. In the last lecture, we discussed about what is growth and what is development. Okay, and we also discussed that how the process of development occur, कि जिस तरीके से आपका डेवलपमेंट की जो फेनोमेना था उसका कॉन्सेप्ट था अलग अलग कंट्रीज़ में जो उसकी हम माना जाता था कि भाई डेवलपमेंट को अलग कंट्री अलग तरीके से देखता था। तो आपका जो डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान से थे, और उसके बाद जो आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन इंडिया से थे जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में काम किया, एसडीआई को डेवलप किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। सो इसमें हम जो नेक्स्ट अब देखते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, so just as any building is supported by pillars, the idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity and empowerment. तो इसमें जैसे कि भी आपकी एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को आप जो हम कहते हैं भी बेस दिया जाता है, उसको पिलर्स के ऊपर खड़ा किया जाता है। तो 4 पिलर्स होते हैं या जितने भी पिलर्स उसमें बिल्डिंग में आपको चाहिए ज़रूरी बेसिक में। तो उसी तरीके से डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट भी जो आपका सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो 4 कॉन्सेप्ट आपके इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो इन 4 टॉपिक्स के बारे में भी हम देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट टॉपिक इज इक्विटी। Equity refers to equal access to opportunities and resources available to everybody without discrimination of their gender, race, income and in the Indian case caste। तो इक्विटी का क्या मतलब होता है, इक्वली सबको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे रिसोर्सेज हैं, चाहे कोई भी अवेलेबल जो चीज़ है, उस सबकी इक्वल एक्सेस होना चाहिए, सबको जो है इक्वल राइट होना चाहिए उसको प्राप्त करने का, उसको होने का। ठीक है, तो हर एक की चीज़ के लिए कोई उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेंडर, रेस जो है जेंडर आपका होता है या रेस प्रजाति होती है, उसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इंडिया कास्ट जो इंडिया केस है उसमें जो है कास्ट के बेस पे जो इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो आपका भेदभाव देखने को मिलता है। सेकेंड पिलर इज सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इट मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मस्ट बी यूज इन द वे दैट आवर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज इट। जो आपकी अब सस्टेनेबिलिटी क्या है कि भाई जो कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, जो हमारे पास फिलहाल अभी अपॉर्चुनिटीज या रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कंटिन्यू आने वाले फ्यूचर में भी दे शुड बी अवेलेबल इसी तरीके से। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है वे हमें इस तरीके से यूज करने चाहिए कि भाई आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी उसको हम उसी तरीके से दे जाएं। तो 10th क्लास की हमने डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले हैं, बल्कि ये हमने आने वाली जनरेशन से बोरो किए हैं, उधार पे लिए हैं। तो उधार की ली हुई चीज़ को एक चीज़ है कि भाई उसको वापस लौटाना पड़ता है उसी हालत में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी। Productivity here means human labor productivity, or in terms of human work. They must provide better knowledge, health facilities, ultimately leads to better work efficiency. तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उत्पादकता, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। तो उसमें क्या है, इसका मतलब है ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर जो ह्यूमन आदमी है जो प्रोडक्शन करता है ह्यूमन आदमी, और टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क जो आदमी काम करता है, जो ह्यूमन किसी भी तरीके का काम करता है, उसमें जो है उसको प्रोवाइड बेटर नॉलेज एंड हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिसकी वजह से वो बेटर वर्क एफिशिएंसी, मतलब कि अपना बेस्ट दे सके कोई भी काम करने में, चाहे वो साइंस के फील्ड में इनोवेशन का है, डिस्कवरी का है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई नई नई जो है मशीनरी का आविष्कार करना है, बनाना है, लॉन्च करने हैं नई नई चीज़ें, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में है, चाहे वो कोई नई नई किस्म के जो HY जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन करना है या उनको बनाना है, तो प्रोडक्टिविटी में आती है। उनको बेटर चीज़ें प्रोवाइड करवाना, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जिसकी वजह से वो बढ़िया टाइप की आपकी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें, बेस्ट प्रोवाइड करवाएं। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, इट कम्स फ्रॉम द फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, पावर टू मेक चॉइसेस, मतलब कि कोई भी जो किसी चीज़ का इतना एम्पावर होना, उसके पास इतनी जो है एक तरीके से कहें मौके मिलने की, उसके अवसर इतने मिलना उसको, अवसर अपॉर्चुनिटी कि भाई वो कोई भी काम कर सके। वो इफ़ ही वांट टू जॉइन आर्मी और इफ़ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, वो चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहे, वो चाहे कोई भी सामान खरीदना चाहे, वो ही शुड बी कैपेबल ऑफ दैट। उसको इतना एम्पावरमेंट होना चाहिए, उसके भी जो कोई भी चॉइस करना चाहे उसके पास कोई भी चॉइस करने की पावर होनी चाहिए। और ये आती है आपकी फ्रीडम और कैपेबिलिटी से। तो उनको जो आपका डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि भाई उनको बेसिक चीज़ है कि इंक्रीज इन फ्रीडम, डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा था कि फ्रीडम को इंक्रीज कीजिए, लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करवाइए।
ठीक है। उसी के साथ उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा आप उनको फ्रीडम देंगे, चॉइसेस देंगे, वो उतना ज़्यादा फील्ड में काम करेंगे। उसी चीज़ को बढ़ावा देने के जो है डॉक्टर अमर्त्य सेन ने आपकी बात की थी। तो ये आपके 4 टॉपिक्स थे, या 4 जो 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थे, जो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन भी बनता है और आगे आने वाले जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो यही बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।